आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं। मैदान है आज का जॉब मार्केट और हमारे पास एक नया चमचमाता हथियार है सोशल मीडिया। और जासूस जासूस है आज का हर वो इंसान जो नौकरी ढूंढ रहा है। उसे असली सुरागों और फर्जी जालों के बीच फर्क करना है और इस डिजिटल दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है जो उसे भीड़ से अलग खड़ा कर दे। और ये जासूसी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। पहले दुश्मन सामने होता था, एक इंटरव्यू पैनल, एक मुश्किल सवाल। आज दुश्मन अदृश्य हो सकता है। बिल्कुल। एक फर्जी जॉब ऑफर, एक गलत ऑनलाइन कमेंट। हम्म। नौकरी अब सिर्फ आपकी कमाई का जरिया नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा है। और ये पहचान अब सिर्फ आपके बायोडेटा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और इसी उलझे हुए लेकिन दिलचस्प मामले को सुलझाने के लिए हमारे पास एक शानदार स्रोत है, साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक लेख। ये लेख इस बात की गहराई में जाता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नौकरी ढूंढने की खेल के नियम कैसे बदल दिए हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। इस नए खेल में मौके कहाँ हैं, धोखे कहाँ हैं और एक खिलाड़ी के तौर पर जीतने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है। तो चलिए इस डिजिटल भूल भुलैया के नक्शे को खोलते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अब कुछ गिने चुने लोगों की कहानी नहीं रही। अजामिल के लेख में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। भारत के शहरी इलाकों में 65% से ज्यादा युवा नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। 65%। जी, ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बता देता है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये हकीकत है। 65%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये उस दौर से कितना अलग है जब बायोडाटा या लिफाफे में बंद होकर डाक से जाता था और महीनों तक कोई जवाब नहीं आता था। फिर shine.com, naukri.com जैसे जॉब पोर्टल्स आए जिन्होंने कम से कम इंतजार का वक्त तो कम किया। हाँ, उन पोर्टल्स ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जानकारी को सबके लिए बराबर कर दिया। आप चाहे किसी छोटे शहर में हो या बड़े, आपके पास वही जानकारी पहुंच रही थी। लेकिन वो एक तरह का वन वे ट्रैफिक था। आप अप्लाई करते थे और फिर इंतजार। और अब आ गया है टू वे ट्रैफिक। लिंक्डइन, ट्विटर, यहाँ तक कि फेसबुक भी। ये सिर्फ जॉब बोर्ड नहीं है, ये तो एक खुला मैदान है जहाँ कंपनी का एचआर मैनेजर भी है और आप भी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सिफारिशों का दौर खत्म हो गया? क्या अब कोई भी सीधे किसी भी कंपनी के सीईओ को मैसेज करके नौकरी मांग सकता है? सैद्धांतिक तौर पर हाँ, इसने बीच के सारे दरवाजे हटा दिए। अब आपकी काबिलियत ही आपका सबसे बड़ा सिफारिशी है और कंपनियां भी इसे समझ रही हैं। अच्छा। हाँ, अखबारों में महंगे इश्तिहार देने से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार है लिंक्डइन पर सही कैंडिडेट को ढूंढ लेना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जिसका जिक्र लेख में है आपकी। डिजिटल छवि। डिजिटल छवि, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। ये सिर्फ हमारी प्रोफाइल फोटो तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रोफाइल फोटो तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि आपकी डिजिटल छवि वो कहानी है जो इंटरनेट आपके बारे में बताता है। अच्छा। तब भी जब आप खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, हाँ। आपने 5 साल पहले फेसबुक पर गुस्से में क्या लिखा था, ये सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ। नियोक्ता अब सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने बायोडाटा में क्या लिखा है, वो ये देखते हैं कि गूगल पर आपका नाम डालने से क्या मिलता है। आपकी डिजिटल छवि आपका अदृश्य बायोडाटा है। और यही छवि सबसे डरावनी चीज भी तो है, क्योंकि एक बायोडाटा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सोच समझकर बनाते हैं, पर हमारी डिजिटल छवि तो हर कोई देख सकता है और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो फिर सवाल वही है कि भरोसा किस पर और कितना करें? बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ मौके हैं तो दूसरी तरफ गहरे गड्ढे। चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। किसी को लिंक्डइन पर एक बड़ी एमएनसी से ड्रीम जॉब का ऑफर आता है। शानदार सैलरी, बड़ा पद, विदेश जाने का मौका, सब कुछ सच जैसा लगता है। हमारा जासूस यानी कैंडिडेट कैसे पता लगाएगा कि ये जैकपॉट है या एक जाल? ये बहुत ही आम जाल है और इसका जवाब छुपा है छोटी छोटी डिटेल्स में। अजामिल का लेख कुछ बहुत ही कारगर जासूसी के तरीके बताता है। पहला सुराग, कंपनी की तहकीकात। क्या उस कंपनी की कोई असली प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट है? हम्म। क्या उस पर दिया गया पता और फोन नंबर काम कर रहा है, या सिर्फ एक जीमेल का पता देकर काम चलाया जा रहा है? यानी बेसिक बैकग्राउंड चेक, ये तो समझ आता है। दूसरा और सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल, पैसे की मांग। अच्छा। कोई भी असली कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
आपसे रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मांगेगी। जैसे ही कोई पैसे की बात करे, समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये एक सुनहरा नियम है। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। और ईमेल के बारे में क्या? कई बार ईमेल बहुत अजीब से पते से आते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। तीसरा सुराग है ईमेल डोमेन। क्या ऑफर लेटर किसी पर्सनल आईडी जैसे company.hr@gmail.com से आया है, या कंपनी के अपने ऑफिशियल डोमेन जैसे hr@companyname.com से? ये बहुत छोटा सा फर्क है। बहुत छोटा पर बहुत जरूरी। हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि इस छोटी सी चीज पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि ये सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। कोई भी बड़ी कंपनी जीमेल से ऑफर लेटर नहीं भेजती। और चौथा? चौथा सुराग है इंटरव्यू की प्रक्रिया। क्या भर्ती की प्रक्रिया हद से ज्यादा आसान या जल्दबाजी में लग रही है? बिना किसी टेक्निकल राउंड या आमने सामने की बातचीत के अगर कोई आपको नौकरी दे रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। मतलब? असली कंपनियां अपना वक्त लेती हैं। वो कई राउंड इंटरव्यू करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बड़ा निवेश होता है। अगर कोई आपको 10 मिनट के फोन कॉल पर लाखों की नौकरी दे रहा है, तो वो नौकरी धोखा बेच रहा है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। ये सब तो ठीक है कि उम्मीदवार को सावधान रहना चाहिए, पर क्या सारी जिम्मेदारी उसी की है? अगर कोई धोखा खा जाता है तो क्या इसमें सिस्टम यानी सरकार या पुलिस का कोई रोल नहीं है? लेख इस बारे में कुछ कहता है क्या? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है। अजामिल का लेख साफ तौर पर कहता है कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी? हाँ, प्रशासनिक स्तर पर मजबूत साइबर कानून और उनकी सख्ती से पालना बहुत जरूरी है। हमें युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी देनी होगी, ताकि वो इन खतरों को पहचान सकें। ये भी शिक्षा का ही एक हिस्सा होना चाहिए। सही बात है। अब जरा उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिसका नाम बार बार आ रहा है, लिंक्डइन। लेख इसे पेशेवर अफसरों का केंद्र कहता है। ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल से ज्यादा क्यों है? क्योंकि लिंक्डइन को एक बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल क्लब की तरह डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक क्लब की तरह। जी, यहाँ आप सिर्फ नौकरी खरीदने या बेचने नहीं जाते। यहाँ आप अपने जैसे पेशेवरों से मिलते हैं, इंडस्ट्री के बड़े नामों से सीखते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने काम और अपनी सोच को दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये एक डिजिटल स्टेज है। और इस स्टेज पर आपकी प्रोफाइल आपका किरदार है। लेख कहता है कि ये डिजिटल बायोडाटा है। तो एक अच्छी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए ये तो सब बताते हैं। क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। जी। क्या अपनी तारीफ में बड़े बड़े शब्द लिख देना या बड़ा चढ़ाकर अपनी उपलब्धियां बताना काम करता है? यस। देखिए, शुरू में शायद किसी का ध्यान खींच ले, लेकिन लंबे समय में ये आपकी विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। एक अच्छी प्रोफाइल में आपकी शिक्षा, अनुभव और कौशल साफ साफ और सच्चाई से लिखे होने चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए? जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो है बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे, व्याकरण की गलतियां और एक अनप्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। हाँ, ये फोटो वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल फोटो किसी पार्टी की नहीं, बल्कि आपके पेशेवर व्यक्तित्व की झलक होनी चाहिए। और सिर्फ प्रोफाइल बनाकर छोड़ देना काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लेख दो बहुत दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल करता है, सक्रियता और सामाजिक पूंजी, यानी सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल? कमेंट करते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। क्या ये एक तरह का परफॉर्मेंस नहीं बन जाता, जहां लोग सिर्फ दिखने के लिए थॉट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और असलियत कहीं पीछे छूट जाती है? क्या कंपनियां इस दिखावे को पकड़ पाती हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है, और हाँ, ये एक खतरा है। दिखावा और असलियत में बहुत महीन रेखा होती है, लेकिन जो अनुभवी रिक्रूटर होते हैं वो इसे पकड़ लेते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, वो ये भी देखते हैं कि आप दूसरों की बातों पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा। आपकी सामाजिक पूंजी आपके ज्ञान की गहराई से बनती है, सिर्फ दिखावे से नहीं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहे, आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। ये तो नौकरी मांगने वाले से आपको एक इंडस्ट्री के विशेषज्ञ के तौर पर स्थापित कर देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है सोच में। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बड़े दायरे में देखते हैं। हमने उम्मीदवार और प्रशासन की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन लेख में समाज और परिवार की भूमिका का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बदलाव सिर्फ दफ्तरों में नहीं, हमारे घरों और सोच में भी आना चाहिए।
समाज की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन या दिखावे का अड्डा समझना बंद करें। जब कोई युवा घंटों लिंक्डइन पर लगा है, तो ये मान लेना कि वो टाइम पास कर रहा है, गलत है। हो सकता है वो अपने करियर का सबसे जरूरी काम कर रहा हो, नेटवर्किंग। और परिवारों को यह समझने की जरूरत क्यों है कि आज की पीढ़ी की लड़ाई सिर्फ किताबों और इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। क्योंकि आज की पीढ़ी का संघर्ष 24 घंटे का है। उनकी एक प्रोफेशनल पहचान है जो हमेशा ऑनलाइन है, हमेशा जज की जा रही है। ऐसे में परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि जब उनका बच्चा अपने फोन पर लगा है, तो शायद वो किसी वेबिनार में हिस्सा ले रहा है या किसी सीनियर से करियर की सलाह ले रहा है। सही बात है। उसे हर वक्त ऑनलाइन रहने के लिए टोकने की बजाय उसके डिजिटल प्रयासों को समझना और सहारा देना, ये आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। ये तीनों, प्रशासन, समाज और परिवार, जब मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, तभी युवा इस डिजिटल दुनिया का सही फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अजामिल का लेख किस निष्कर्ष पर पहुंचता है? लेख का निष्कर्ष बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक है। वो कहता है कि सोशल मीडिया ना तो कोई जादुई चिराग है जो हर बेरोजगार को नौकरी दे देगा, और ना ही ये कोई शैतान है जिससे डरने की जरूरत है। ये एक बहुत ताकतवर औजार है, और हर औजार की तरह इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, सावधानी से या लापरवाही से। और सफलता का कोई मूल मंत्र? लेख 3 बातें कहता है। एक, साफ सुथरी और सच्ची डिजिटल छवि, लगातार नया सीखते रहने की आदत, और ऑनलाइन दुनिया में हर कदम पर सावधानी बरतना। लेकिन अगर मैं इन तीनों को जोड़कर एक बड़ा आइडिया निकालूं, तो वो ये है, असल में बात सिर्फ नौकरी खोजने की नहीं है। अच्छा। ये तीनों मंत्र, साफ छवि, सीखते रहना और सावधानी, ये तो आज के डिजिटल युग में एक सफल प्रोफेशनल बने रहने के ही नियम हैं। चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हो या नहीं, आपकी नौकरी की तलाश अब खत्म नहीं होती। ये बस आपकी करियर की कहानी का एक नया चैप्टर बन जाती है, जो हमेशा लिखी जा रही है। वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक अवे है। तो आज की हमारी जासूसी में हमने ये सीखा कि नौकरी की तलाश का खेल बदल चुका है। हमने फर्जी ऑफर्स के जाल को पहचानने के सुराग देखे और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ प्रोफाइल नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक पूंजी बनाने का तरीका समझा। और सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया में नौकरी ढूंढना सिर्फ एक आवेदन भेजना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक पेशेवर कहानी सुनाना है। एक ऐसी कहानी जो लगातार चलती रहती है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। अजामिल का लेख एक बहुत बड़ी उम्मीद पर खत्म होता है कि सोशल मीडिया एक मजबूत समाज की नींव रख सकता है। हाँ, ये एक बड़ा विचार है। तो मेरा सवाल भविष्य को लेकर है। हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, भर्ती की प्रक्रिया में तेजी से शामिल हो रहा है। बिल्कुल। इंसान के तौर पर हमारी डिजिटल छवि का कौन सा पहलू हमें बाकियों से अलग करेगा? हमारा सालों का अनुभव, हमारा बनाया हुआ नेटवर्क, या फिर हमारी रचनात्मकता और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की हमारी मानवीय क्षमता? मशीनें सब कुछ कर लेंगी, लेकिन वो क्या है जो सिर्फ हम कर पाएंगे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।